हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद पे बहुत ही वार्म वेलकम है। जी हाँ फ्रेंड, आज 10 अप्रैल है। सीपीआई का डाटा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, और ये वीडियो में भी आपको हेल्प कर सकती है आज की ट्रेडिंग को डिसाइड करने में। तो फ्रेंड, आज हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रात में 11:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट विषय है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। जिन दोस्तों को इसकी आवश्यकता है उन्हें जरूर शेयर करें। और चलिए सीधा अंदर उतरते हैं कि आज सीपीआई में क्या होने वाला है। जब हम सीपीआई की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है फ्रेंड। और यहां से यूनाइटेड स्टेट डॉलर का प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि आज मार्केट में यूएसडी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे सबसे पहले जाते हैं और इकोनॉमिक कैलेंडर्स को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आज शाम को इंडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर सीपीआई का डाटा है, यूएसडी में सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डाटा है, और ईयर ऑन ईयर का डाटा है। पिछली बार जब हमने सीपीआई की रिपोर्ट देखी थी फ्रेंड, तो उसके अकॉर्डिंगली कोर सीपीआई पॉजिटिव रहा था, कोर मंथ ऑन मंथ जो था फ्रेंड वो न्यूट्रल था, और ईयर ऑन जो ईयर था वो भी आपको पॉजिटिव मिला। अब जो फोरकास्ट यहाँ पे किया जा रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंगली आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा फ्रेंड? तो ये जानने के लिए इस वीडियो को बहुत अंत तक देखेगा। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आपको अंदर ले जाऊं, मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद। वंस अगेन वेलकम यू ऑल दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो सबसे पहले आज सीपीआई में क्या होने वाला है ये जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड सीएनबीसी के चैनल पे। और ये वेबसाइट पे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड, अ क्रूशियल रिपोर्ट वेडनेसडे इज एक्सपेक्टेड टू शो लिटिल प्रोग्रेस अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यानी कि महंगाई के खिलाफ थोड़ा बहुत प्रोग्रेस मार्केट ने किया है, यूनाइटेड स्टेट ने किया है। ये आज की रिपोर्ट पे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है फ्रेंड? की पॉइंट्स को समझिएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वेडनेसडे को जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज किया जाएगा इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर इंक्रीज ऑफ 0.3% बोथ फॉर ऑल टाइम मेजर एज वेल एज कोर। तो यहाँ पे ये पहले लाइन में ही क्लियर हो रहा है फ्रेंड कि जो यहाँ पे सीपीआई का डाटा है वो 0.3% से बढ़ने वाला है। फिर वो कोर सीपीआई है या फिर वो सीपीआई एमओएम है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ईयरली डाटा की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया है ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस दैट वुड पुट रिस्पेक्टिव इन्फ्लेशन रेट एट 3.4 एंड 3.7। तो जो इन्फ्लेशन ये 2% के नीचे लाने की कोशिश कई दिनों से कर रहे हैं फ्रेंड, तो अभी वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अभी भी जो इन्फ्लेशन का एनुअल रेट है वो 3.4 से 3.7 होने के चांसेस हैं। सो यहाँ पे मार्केट हैव ग्रोन नर्वस अबाउट द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ इट विल अफेक्ट फेड पॉलिसी। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नर्वस है फ्रेंड। और अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ओवरऑल नीचे की तरफ ये जितने भी स्टेटमेंट सीएनबीसी पे दिए हैं, आप इस वीडियो के बाद जाके वहां पे जरूर पढ़िएगा।
वहां पे क्लियरली ये लिखा है कि आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है फ्रेंड वो 0.3% की ग्रोथ दर्ज कर रहा है। महंगाई 0.3% से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, बट यूनाइटेड स्टेट डॉलर इस न्यूज की वजह से पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा मैं सेक्सो बैंक के द्वारा जो उनकी वेबसाइट कहती है फ्रेंड, वो भी बताने की आपको कोशिश करता हूं। यहां पे लिखा है लोअर देन एक्सपेक्टेड सीपीआई में प्रूव इनसफिशिएंट टू स्टीम यील्ड सर्च। मतलब क्या हुआ फ्रेंड? देखिए, जब हम यहां पे इसकी समरी को पढ़ते हैं तो समरी में क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्रेक इवन रेट्स आर क्लाइंबिंग अलोंगसाइड विद कमोडिटी प्राइसेस। Consequently, even in the event of inflation surprising on the downside, concern persist about entrenched inflationary pressure। तो देखिए, महंगाई जो है वो कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और वो कंट्रोल में आ भी रही है, लेकिन जितना प्रिडिक्टेड है, जितना मतलब इन्होंने टारगेट लिया है 2% का, उस अकॉर्डिंगली ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। 10-year yields are in uptrend. If tomorrow's inflation report indicates strong price pressure, yields are likely to rise and test resistance at 4.5%. In order to remove the uptrend yield, need to drop and close below 4.17%. तो यहां पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड कि नीचे देखिए मार्केट एक्सपेक्टेशन का जो कॉलम है, यहां पे लिखा है मार्च जो है वो 0.3 राइज ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस मंथली बेसिस एंड अ स्लाइट डिक्रीज फ्रॉम 0.4 ग्रोथ ऑब्जर्व इन फरवरी। तो फरवरी में 0.4 की ग्रोथ दर्ज की गई थी, मार्च में 0.3 की ग्रोथ दर्ज की जाएगी। तो यहां पर भी यही बताया जा रहा है कि मंथली डाटा जो है वो पॉजिटिव है। और अगर आप यहां पे देखोगे द एनुअल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 3.4 टू 3.2%। तो जो एनुअल है, जो एनुअल वाई ओ वाई का डाटा है सीपीआई का, वो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये 3.4 से 3.2 आएगा। यानी कि महंगाई सालाना दर के हिसाब से कम जरूर हो रही है फ्रेंड, लेकिन मंथली हिसाब से ये डाटा पॉजिटिव है। तो कंट्रोल में इन्फ्लेशन आ रहा है अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑन ईयर डाटा, बट मंथ ऑन मंथ डाटा ये पॉजिटिव न्यूज है। इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ फ्रेंड fxstreet.com पे। fxstreet.com पे भी यही कहा जा रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन एजेस हायर टू 3.2% इन फरवरी। तो फरवरी में 3.1% का प्रेडिक्शन था, जहां पे ये 3.2 आई थी। और अगर हम मार्च की बात करते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहां पर भी जो स्पेशल रिपोर्ट कहती है, आप इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। ये रिपोर्ट कहती है फ्रेंड द यूएस रिपोर्ट एन इंक्रीज ऑफ 0.3% इन द कोर सीपीआई। तो यहां पर भी कोर सीपीआई 0.3% का एक्सपेक्टेशन है कि ये ग्रो होने वाली है, बट दैट इज एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 3.6। इन एडिशनल, कोर सीपीआई YOY came out at 3.9% above 3.8 expected, while headline CPI came out of 3.3 MOM and 3.4 YOY। तो आज अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें फ्रेंड, तो YOY का डाटा 3.4 है और MOM का 0.3 है। तो ये जो डाटा दिखा रहे हैं कि चाहे वो मंथली हो चाहे वो फिर ईयरली हो, हर वेबसाइट यही बता रही है कि महंगाई सालाना तौर पे तो कम में आई है, एनुअल जो इसका प्रेडिक्शन है उससे कम जरूर हुई है, बट मंथली डाटा पॉजिटिव आने की वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो आज की न्यूज में लिटिल बिट स्ट्रांग हो सकता है। यही रिपोर्ट पढ़ने के लिए मैं एक और बहुत खूबसूरत वेबसाइट है जिसे हम fastbull.com कहते हैं, और आपको पता है हर वीडियो में मैं इसकी जिक्र जरूर करता हूं फ्रेंड। तो यहां पर फास्टबुल क्या कहता है, इन्फ्लेशन डाटा अकॉर्डिंग टू सीपीआई एंड पीसीई मेजर्स हैव स्टार्टेड टू डाइवर्ज लेटली, क्लाउडिंग द आउटलुक जस्ट एज द फेड सीक मोर क्लैरिटी ऑन वेयर प्राइस आर हेडेड। तो अगर आप इसे भी पढ़ोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा है इट्स समवट मोर फेवरेबल ट्रेंड when looking at a personal consumption's expenditure metrics that the Fed prefers to focus on. The headline PCI price index rose marginally 2.5% in February, but core PCE is to 2.8%। तो यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर के डाटा के साथ कोलैबोरेट करके सीपीआई को बताने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे द ईयरली हेडलाइन रेट ऑफ सीपीएस एक्सपेक्टेड टू हैव एज्ड
up to 3.4% in March from 3.2%। तो ईयरली जो डाटा है फ्रेंड वो भी आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, मंथली डाटा है वो भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सिमिलरली मैं आपको लास्ट एक प्रिडिक्शन ले जाता हूं यहां पे, और ये प्रिडिक्शन रहेगी फ्रेंड आपकी यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक का जो डाटा है, ये यूएस गवर्नमेंट का डाटा है फ्रेंड। और यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं आप यहाँ पे कि फरवरी में क्या बताया गया था और उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है। तो देखिए मैं आपको ये सारी चीजों की जब रिपोर्ट सबमिट करता हूं तो मेरी एनालिसिस क्या कहती है कि जब हम इन सभी को बहुत डीप में स्टडी करते हैं तो मंथली जो कोर सीपीआई है, मंथली जो सीपीआई है, और ईयरली जो सीपीआई है, तो ये तीनों जगह मार्केट को आज पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई जो है फ्रेंड वो कंट्रोल में नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहा है। और मेरी ये रिपोर्ट कहती है कि आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर शाम को 6 बजे आपको बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं ये कहता हूं फ्रेंड कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन को स्टडी करने के बाद की एनालिसिस है। इसे किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझेंगे, और आप खुद भी इन वेबसाइट्स पे जाकर इसे स्टडी जरूर करें। इसके बाद आज शाम को 7:15 में कैनेडियन डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी की भी मीटिंग है फ्रेंड। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कनाडा का जो बैंक है, बैंक ऑफ कनाडा, इनका इंटरेस्ट रेट 5% का है, जैसा कि आप मेरे यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो फ्रेंड। और ये कई दिनों से 5% के इंटरेस्ट रेट को ही मेंटेन करते हैं। तो आज का इनका फोरकास्ट 5% का है और एक्चुअल का जो डाटा आएगा वो भी 5% का ही होने वाला है। इस वजह से कैनेडियन डॉलर में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं मिलेगी। लेकिन आज रात को 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको 23:30 आवर्स में फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी की मीटिंग है फ्रेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज होने के बाद एफओएमसी की मीटिंग में यह डिस्कशन किया जाएगा कि इनके कंट्री में यानी कि यूएस में महंगाई क्या कंट्रोल में आई है, क्या जून में इंटरेस्ट रेट को कम करना पॉसिबल है, या अभी जो इंटरेस्ट रेट यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बना हुआ है उसे वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये जो वीडियो है आज आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि आज की कोर सीपीआई की न्यूज क्या कहती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो एक बार लाइक का बटन हिट कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं फ्रेंड क्या ऐसी वीडियो लगातार आप मुझसे बनवाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।